जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम है तो बड़ा छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है कि एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस जो आते हैं हम मतलब कि उसको जल्दी कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होता है। और जब हम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम थोड़ा बोरिंग टाइप का टॉपिक है ना, इस वजह से थोड़ा सा हमको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। तो और वही जो पढ़ते नहीं हैं तो वही एग्ज़ाम में हमारा दुश्मन बन जाता है। भाई, आप दोस्ती किससे, जो आपका दोस्त है वो आपका दोस्त क्यों होता है? क्योंकि आप उसको टाइम देते हैं और उससे मिलते हैं। भैया, जब आप लोग जिसको टाइम नहीं दोगे, जिससे नहीं मिलेंगे, तो वो तो आपका दुश्मन हो ही जाएगा ना। तो एग्जाम में यही होता है कि हमें जिस टॉपिक को हम टाइम नहीं देते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम टाइम नहीं देते हैं, वही हमारा दुश्मन हो जाता है और वही क्या करता है, हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें बेसिक क्या है। पहले हम बेसिक जानते हैं, ठीक है। बेसिक से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक बार अगर आप लोगों ने मन लगाकर पढ़ लिया, वादा करता हूं दोबारा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी क्वेश्चन खटाक धराशायी, ठीक है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं कि आखिर कितने टाइप के नंबर होते हैं। वैसे तो टाइप बहुत होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैं लिखा हूं 1 2 3 4 10, ठीक है, ये 10 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए, हालांकि वो मेरी जिम्मेदारी, याद डेफिनेटली होंगे, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने एक बार वीडियो देख लिया और मुझे सुन लिया तो आप लोगों को ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो 10 टाइप है हमारे, तो इनको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, इवन, ऑड, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, वास्तविक नंबर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर से हमारे दिमाग में ख्याल आता है नेचर का, ठीक है। कुछ चीजें जो है कि हमारे पास नेचुरल है, जैसे हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, वो मतलब कि हमारे लिए नेचुरल है। इसमें उसमें हम चाहते कोई मिलावट ना हो, लेकिन हो जाता है। अब इंसान रहता है धरती पे, तो वो अपने सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज करता है जिससे कि ये हमारे प्रकृति को हानि होता है, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए हम नंबर्स में भी कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, वो नंबर जिससे हम गिनती कर सकते हैं। गिनती मतलब कि 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, ठीक है। बोर्ड का कर सकते हैं 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 4 बोर्ड, ठीक है। बुक का कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक, ठीक है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या है, जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, तो वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब देखिए, अगर हम 0 से गिनना चाहें तो गिन लेंगे, गिनेंगे? 0 बुक कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। हम क्या कहेंगे, मेरे पास 1 बुक है या नहीं है, 2 बुक है या नहीं है, 4 बुक है या नहीं है, दुकान में 10 बुक है या नहीं है, ठीक है। दुकान में बहुत सारी बुक है, मतलब हम अगर काउंट नहीं कर सकते तो इन्फिनिटी बुक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को ऐसे मतलब देख लीजिए जैसे कि हम उसको मतलब कि काउंट कर सकते हैं, एक मतलब किसी को बता सकते हैं। जैसे किसी पार्टी में अगर 200 कुर्सी है, 200 चेयर है, तो हम बोल सकते हैं कि उस पार्टी में हमको 200 चेयर लगी थी या हमको 200 चेयरों की आवश्यकता है, हम बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर वही होता है जिससे हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है, देखिएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इतना सारा सामान जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इन्फिनिटिव। 1 को हम काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा। आते हैं होल नंबर पे। अब देखिए, मैं बोला था ना
कि कोई चीज प्रकृति है, स्वच्छ है, सुंदर है, अब हम क्या क्या मनुष्य हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें कुछ मिलावट करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मिलावट क्या किया, देखिए होल नंबर में हमने मिलावट जो किया वो क्या किया, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर देते हैं, 0 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने 0 जैसे हमने इंक्लूड किया तो वो हो गया हमारा होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या है कि हम नेचुरल में 0 इंक्लूड कर दिए, हमारा क्या हो गया होल नंबर सेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, होल नंबर से काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे अगर हमारे पास 0 है तो 0 से नहीं ना काउंट कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ऐसे ही आपको दे देगा, पूछ लेगा कि होल नंबर की सीरीज कौन सी है, तो जिस सीरीज में 0 अवेलेबल होगा होल नंबर की सीरीज होगी, और जिसमें 0 नहीं अवेलेबल होगा वो नेचुरल नंबर की सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो देखिए होल नंबर आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं इवन और ऑड पे, सम संख्या और विषम संख्या। पहले सम संख्या देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब इसमें भी हमने सुविधा देखा, तो हमने क्या देखा, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 8 10 12 14 16 100 1000। ठीक है, 888, ये सब क्या है ना कि ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, 999 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब पूर्णतया विभाजित हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे ना कोई दशमलव कुछ ना आवे, पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो हमारे पास हो जाती है इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर जो हमारे पास है वो है, देखिए 2 4 लिखने में मिस्टेक हो गया, 2 4 6 8 10 अप टू ये भी इन्फिनिटी। अब देखिए क्या है, सिंपल, अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड होती है तो वो सम संख्या बनती है, तो बस उसका अपोजिट जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी वो होगा विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, ऑड नंबर 3 होगा, 5 होगा, 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा 999, अब इसमें 999 आ जाएगा, वो क्या है, एक ऑड नंबर है, 111 999 ये सब क्या है, ऑड नंबर में आ गए। अब देखिए अगला जो हमारा पार्ट है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जब बात आती है ना तो हम सोचते हैं कि अरे यार ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या को समझने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है, एक व्यक्ति है वो किसी को कुछ दे सकता है और किसी से कुछ ले सकता है, जब देगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब लेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या किसी को कुछ नहीं दे सकता। आप हैं, आप या तो किसी को कुछ दे सकते हैं या उनसे ले सकते हैं। अगर आप देते हैं तो आप क्या, आपका वो ऋणी हो जाएगा, मतलब आप पॉजिटिव में हैं। अगर लेते हैं तो आप ऋणी हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो बस आप क्या होगा, न ऋणी होंगे, न आपके पास कुछ होगा, न सम में होंगे। ठीक है, न फायदे में न नुकसान में। तो बस ये जो इंटीजर नंबर होता है ये न फायदे में होता है न नुकसान में होता है। ये क्या है, न फायदे में होगा न नुकसान में होगा। तो क्या होगा, देखिए 0 1 2 3 कॉमा लगा देते हैं, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या, देखिए होल नंबर इसमें इंक्लूड हो गया, यहां से देखें तो नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए इसका खासियत क्या है, इसमें हम माइनस भी इंक्लूड करते हैं, -1 -2 -3 और माइनस का 4 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है,
अब जो होल नंबर, अब होल नंबर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि सॉरी, इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 टू इंफिनिटी तक, एक पार्ट हो गया हमारा। एक पार्ट हमारा होता है दूसरा वाला ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर का पार्ट हो गया। और एक जो हमारा होता है जीरो, ये क्या होता है, ये जो तीसरा पार्ट होता है ये ना नेगेटिव वैल्यू होती है ना पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक तरह से न्यूट्रल होता है जीरो। तो इंटीजर की यही खासियत है कि ये सबको इंटीग्रेट कर चलता है, इंटीग्रेट मतलब लेकर चलता है। जब भी आप इंटीजर की बात होगी ना तो आपके दिमाग में आएगा इंटीग्रेट, मतलब कि इकट्ठा करना। तो ये क्या करता है, माइनस को भी अपने साथ लेकर चलता है, प्लस को भी अपने साथ लेकर चलता है, और जीरो को भी अपने साथ लेकर चलता है, जो न तो पॉजिटिव कहा जाता है न तो नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे कंफ्यूजन जो हमको क्रिएट करता है ये हमारा नंबर है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन भी इसी से ज्यादा पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर की जैसे ही बात आती है मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं क्या क्या कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर देखें, अगर हम प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर सिंपल अगर देखेंगे कोई बात करता है तो प्राइम नंबर उसके दिमाग में आता है अभाज्य संख्या। हालांकि हिंदी भी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो संख्या 2 से न कटे। ठीक है, दिमाग में तो यही आता है। ठीक, आपके भी आता है, मेरे भी आता है, सबके आता है। लेकिन अब यहीं पे आदमी क्या होता है ना, थोड़ा सा धोखा खा जाता है। धोखा कैसे खाता है आप देखिए, प्राइम नंबर की डिफिनीशन होती है, क्या डिफिनीशन होती है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। एक जो है अभाज्य संख्या, लेकिन एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा 2 क्या है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन 2 एक भाज्य संख्या है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो एक बार में कट जाएगा, एक सम संख्या भी है। ठीक है, तो क्या है, 2 प्राइम नंबर होता है। अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है या होती है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक है, जो स्वयं और 1 से कटे। ठीक है, जो स्वयं और 1 से कटे। 7 हो गया, 9 नहीं होगा। ठीक है, 11 हो गया, क्योंकि 9 का फैक्टर हो सकता है, 9 अपने से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा 1 से भी डिवाइड होगा। तो कंडीशन यही है कि वो 1 से डिवाइड हो। जब 1 से डिवाइड होने की बात आती है ना, तो उसी में बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 1 भी एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 1 भी जब 1 से डिवीजन की बात आती है ना, तो उनको दिमाग में यही आ जाता है कि यार 1 शायद 1 प्राइम नंबर होता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 और 2 जो है, ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। उसके बाद 11, हाँ ठीक है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारा होता है प्राइम नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हमने देख लिया भाई, ये कौन सी बला है। ठीक है, ये कौन सी बला है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सिंपल क्या होता है, को मतलब होता है 2, एक तरह से को मतलब 2 अलग जाति के लोग जहां एक हो। जैसे आपने वो गर्ल्स कॉलेज देखा होगा, बॉय कॉलेज देखा होगा। ठीक है, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, अगर सिंपल गर्ल्स कॉलेज है तो सिंपल गर्ल्स पढ़ेंगी, मतलब सिंपल क्या मतलब ओनली गर्ल्स पढ़ेंगी। बॉयज कॉलेज है तो ओनली बॉय पढ़ेंगे। ठीक है, ओनली बॉयज पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा को एजुकेशन का। जहां पे को एजुकेशन होता है मतलब कि वहां लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है, दोनों साथ पढ़ते हैं। तो यही होता है को प्राइम नंबर का मतलब, यही होता है को प्राइम मतलब साथ वाले। ठीक है, जैसे
2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक है, 14 15 हो गया, 80 81 हो गया, 90 91 हो गया, ठीक है, साथ वाले जितने हैं, ठीक है। और फिर इनका एक डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन ये होता है को प्राइम नंबर का जो HCF आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मसा जिसे कहते हैं, ठीक है, महत्तम समाप्त वर्तक, वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है, हमेशा 1 आएगा। अगर 1 आता है तभी वो को प्राइम होंगे, अगर 1 नहीं आएगा तो को प्राइम नहीं होंगे। जैसे देख सकते हैं आप लोग, अगर मान लीजिए कोई कहे 80 और 92, हो सकता है 9 हो, ठीक है, 80 और 92 हो सकता है 9 हो, और हो सकता है क्या नहीं है, ठीक है। को प्राइम का मतलब साथ साथ, अगर साथ साथ है, ठीक है, 1 2 भी को प्राइम हो सकता है, ठीक है, 49 50 भी हो सकता है, 50 51 भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे पास को प्राइम। अच्छे से देख लीजिएगा प्राइम और को प्राइम में क्या अंतर होता है। को प्राइम 2 संख्या जो एक दूसरे के बस जस्ट आती हो, ठीक है, और उनका क्या है कि जो जो महत्तम समाप्त वर्तक होगा या HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्राइम नंबर देख लीजिए, एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब अभाज्य होते हैं, और उनका फैक्टर क्या है, उनका फैक्टर हमेशा वो और 1 साथ में होते हैं, ठीक है, लेकिन 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। ये जो प्राइम है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में यही पूछता है। अब हमारे पास जो 8वां 7 तक तो हमने कर लिया और उम्मीद करते हैं आपको कंफर्म हो भी गया होगा। अब हम क्या करते हैं, 8वां 9वां 10वां देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा रब करना चाहेंगे, इजाजत है तो, ठीक है। देखिए थोड़ा सा रब करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो। अब देखिए रेशनल नंबर हमारा चल रहा है, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसे P/Q P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 4/5, ठीक है, 4/5, और कुछ भी लिख सकते हैं, 3/5 कर दीजिए, हाँ 7/9 कर दीजिए, ठीक है, 1/2 कर दीजिए, ठीक है। ये होता है प्राइम नंबर, ये होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, ये होता है रेशनल नंबर। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन बस एक कंडीशन होती है, प्राइम नंबर को P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए Q की जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है ये समझिएगा, ये भी एक कंफ्यूजन ही है। देखिए क्या, अगर हमारे पास 4/5 है, ठीक है, मान लेते हैं 5 इक्वल टू 0 दे दिया गया हो, ठीक है, और पूछ दिया गया हो कि अगर 5 इक्वल टू 0 है तो 1/5 होगा, क्या वो रेशनल नंबर होगा? हमारा आंसर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देखिए, अगर 4/0 हम जैसे ही करेंगे ना, इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव चली जाएगी, इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटिव चली जाएगी। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव देखिए, अब इससे ये बात भी हमको पता चली कि नेचुरल नंबर जो है इन्फिनिटिव तक होता है, होल नंबर इन्फिनिटिव इंक्लूड होता है, इवन सम सब इन्फिनिटिव इंक्लूड होता है, ठीक है, इंटीजर में भी इन्फिनिटिव इंक्लूड होता है, ठीक है।
और अगर प्राइम देखें तो उसमें भी हो जाएगा, को प्राइम देखें तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर में इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो देखिए कैसे आएगा। अगर हम कहें 1 रेशनल नंबर है तो एक तरह से है, क्योंकि हम अगर 1/1 कर देंगे तो ये एक तरह से तो रेशनल है, सॉरी हाँ रेशनल, एक तरह से तो रेशनल नंबर है। क्या कहेंगे 4 रेशनल नंबर है तो कहेंगे हाँ रेशनल नंबर है, उसके अपॉन में 1 कर देंगे, रेशनल नंबर है। ठीक है, बस यही कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमारा जो फ्रैक्शन है, जो भी हमारी संख्या है वो क्या है, वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं, तो जब हम लिखेंगे, अब देखिए कोई कहेगा 0/4 क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल है। इसको भी आप लोग कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, p/q के रूप में लिख सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, q की वैल्यू, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां क्या p की वैल्यू अगर शून्य है, p इक्वल्स टू शून्य है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो हमें इससे यह भी पता चलता है जो हमारा रेशनल नंबर है, हमारे रेशनल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, गांठ बांध लीजिएगा कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसमें 0 इंक्लूड होता है। 0 हो गया। और एक बात, रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बस पॉजिटिव होगा या, ठीक है, जैसे -4/5 लिख दे, रेशनल नंबर है। ठीक है, -3/7 लिख दे, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का यही बस एक कंडीशन होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि देखिए p हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, और q हमारा क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो यही जो हर भाई साहब हैं, तो यही 0 नहीं होने चाहिए, और जब ये 0 नहीं होंगे तो हमारा नंबर जो होगा वो रेशनल होगा। तो देख लेते हैं कहां से कहां तक रेशनल नंबर होता है। बोला गया 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, 4/5 होगा, 1/2 होगा, ऐसे कर लेते हैं। चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, आप लोग समझदार हैं। 3/7 हो गया। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा। ठीक है, सो ऑन। अब यहाँ देख लीजिए, उसी को ले लेते हैं, -4/5 होगा, -1/2 होगा, और -3/5। ठीक है, तो ये होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है, और सॉरी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है। अब देखिए, अब इसका क्या है ना, जस्ट अपोजिट क्या होगा, जस्ट अपोजिट कहेंगे, नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम रेशनल नंबर को कुछ और तरीके के अगर प्रेजेंट करना चाहे, ठीक है, तो रेशनल नंबर कुछ होते हैं शांत और अशांत। अगर हम इसको और प्रेजेंट करना चाहें तो हम 2 पार्ट में अगर हम इसको और डिवाइड कर देते हैं, तो एक होता है हमारे पास शांत और एक होता है अशांत। अब आप लोग कहेंगे भैया ई कौन सी बला आ गई, शांत अशांत? तो देखिए हम बताते हैं क्या है। अगर हम लिखते हैं 1/125/4, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 3 12 होगा, 4 1 4 होगा, बचेगा हमारे पास कितना, ठीक है,
4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 1 बचेगा और ये 10 होगा, तो ये क्या होगा 4 दूना के 8 होगा। ठीक है, फिर कितना बचे 2, 4, 5, 20। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि यहाँ पे मतलब ये पूर्णतया कट गया, दशमलव के 2 स्थान जाते जाते कट गया। अगर हम इसी को लिख दें 125/7, अब काटते हैं। ठीक है, देखिए 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, 7 5 12। ठीक है, तो 7 5 12 हो गया, तो 55 है, तो कितना बार जाएगा 7 7 49 हो गया। अब देखिए 7 7 49, 55, 6 बचा हमारे पास। अब देखिए 0 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कटेगा, 7 8 56 हो गया, अब 4 बच गया। ठीक है, मतलब ये 40 हो गया, तो 7 5 35 हो जाएगा, मतलब ये सो ऑन चला जाएगा। तो ये भाई साहब हमारे हो गए अशांत और ये हो गए शांत। तो नंबर कौन सा बढ़िया होता है, शांत या अशांत? दोनों नंबर अपने आप में अच्छे होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसलिए आप लोग ये डिसाइड करने मत बैठना कौन सा शांत अच्छा होता है, शांत अच्छा होता है अशांत। इंसान जो शांत और अशांत, उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। अगर इंसान शांत है, अच्छा है, अशांत है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया शांत और अशांत का। अब हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को अब देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। हमने देखा परिमेय संख्या, अब हम क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। अब हम इर्रेशनल नंबर देखते हैं। इर्रेशनल नंबर बड़ा ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या होता है देखिए, ये तो आप लोग जानते होंगे √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई से तो सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, देखिए क्या है, √2 की वैल्यू होती है 1.1414, मतलब सो ऑन ऐसे चली जाती है। और इसकी हमारे √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये भी आगे चली जाती है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ऐसे चली जाती है। देख आप लोग जनरली देखते होंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो यही वैल्यू ले लेते हैं। और इसको देख लो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 22/7। ठीक है, तो एक तरह से देख रहे हैं, अगर कोई कहेगा कि ये रेशनल नंबर है तो आप लोग कहेंगे नहीं नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, ये होता है, मतलब कि हम उसे मिश्रित भिन्न में नहीं लिखते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं उनको मिश्रित भिन्न में नहीं लिखा जाता है। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं, इतना सही इतना बटे इतना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यही होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखिए इर्रेशनल नंबर के बाद वास्तविक नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मतलब जनरली मतलब कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कभी आ ही गया, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, या दोनों ही अलग अलग ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए वास्तविक संख्या में मतलब ये नहीं देखा जा रहा कि वो दशमलव में जा रहा है, वो शांत है, वो अशांत है। वास्तविक नंबर का होता है कि वो नंबर जो हमारी आंखों से दिख जाए। वास्तविक चीज क्या होती है, जो हमारी आंखों से दिखती है, वास्तविक हो गई। अब देखिए ये क्या होता है, इनकी वैल्यू निगेटिव भी हो जाती है। जैसे रेशनल नंबर की वैल्यू मैं बताया ना निगेटिव, क्या करते हैं ऐसे करके -3/5 भी होती है। लेकिन जब हम इनका वर्ग लेते हैं, वर्ग मतलब ये, अगर हम इसका वर्ग लेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9/25। तो ये पॉजिटिव आया। बस यही है कि अगर हम इनका वर्ग लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। जैसे √2 है तो इसका हम वर्ग लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। √3 है, इसका वर्ग लेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा।
तो कहने का यही मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वही वास्तविक संख्याएं होती है, वही रियल संख्याएं होती है, और उनका जब भी वर्ग लेते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। और ये जनरल सी बात है, सभी मैथमेटिशियन और सभी स्टूडेंट जो मैथ पढ़ते हो जानते हैं कि किसी भी नंबर का वर्ग लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए।